दिग्विजय सिंह को एक काम करो, दिग्विजय सिंह जी को एक सेल बनाना चाहिए कि कांग्रेस में झूठ बोलने की सेल, कांग्रेस को गठन ही कर देना चाहिए और अखिल भारतीय इंचार्ज वो कौन माननीय दिग्विजय सिंह जी 24 घंटे झूठ बोलते हैं, हर जगह पर झूठ परोसते हैं। अब मुझे कहने में अच्छा नहीं लगा कि झूठ खाते भी हैं, जब खाते हैं तब परोसते हैं। तो यही काम करने का दिग्विजय सिंह जी को शौक है। दिग्विजय सिंह जी, हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, थोड़ा अप्रिशिएट भी करो दो उसको। यार भाजपा के लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग मेहनत करें, कौन मना कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सकारात्मक सोचो। दिग्विजय सिंह जी को मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं, और कांग्रेस का हर नेता इसी काम में जा रहा है। उनके सबसे बड़े एडवोकेट वो भी झूठ बोलने लग गए। जो देखो वो झूठ बोलता है। जीतू पटवारी जी के बारे में तो कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है, आप ही लोग जानते हैं क्या हाल हो रही है कि उनका वार्ड पार्षद जहां पर जीतू पटवारी जी रहते हैं, शायद आपको जानकारी में है कि नहीं, इंदौर के अंदर जब ये उपचुनाव हुआ, वहां श्रीमान जीतू पटवारी जी रहते हैं। पिछली बार कांग्रेस को जो पार्षद का चुनाव लड़ा था उसको वोट मिले थे, उससे इस बार कम वोट वहां मिले कांग्रेस को। तो जीतू पटवारी जी का ये हाल है। तो इसलिए झूठ बोलने से काम नहीं चलता। हम अपने मेहनत और परिश्रम से, हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, ये आप भी देखते हो। कल हमारे लोग कहाँ जा रहे थे, गांव गांव में जा रहे थे, खेतों में, मैं भी खेत पर गया था। किसानों को मेंबर बना रहे हैं, नौजवानों को मेंबर बना रहे हैं, माताएं बहनें मेंबर बना रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं। अरे हम तो अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में भी जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, क्यों दर्द है आपको? मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के अंदर अल्पसंख्यक भाई और बहनों के जीवन में भी बदलाव आया है, उनके भी जीवन में खुशी आई है, तो वो भी भाजपा का सदस्य बनना चाहते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी को दिक्कत है कि हमारा वोट बैंक भी खिसक रहा है ये सदस्यता अभियान में। वो लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, हम उनका भी आंकड़ा देंगे कितने लोग जुड़े। ये बड़ी गंभीरता के साथ मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व से, जो दिन भर झूठ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी आपसे, कमलनाथ जी से, जीतू पटवारी जी से और उनके सम्माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके जोवट के विधायक, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे के द्वारा एक बहन पर प्रताड़ना का जो आरोप और उस पर जबरन दबाव डालने का आरोप, और वो बहन प्रताड़ित होकर के एफआईआर कर रही है, एफआईआर दर्ज हुई है जांच होने के बाद, इसके बारे में क्या कांग्रेस का नेतृत्व कुछ कहेगा? या कभी आपका मन उस बहन के प्रति द्रवित होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुष्टीकरण करना है आपको, तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। अरे थोड़ा बहुत समाज की राजनीति भी करो। आपके कांग्रेस के विधायक के बेटे ने जो किया है उस पर जरा कांग्रेस का नेतृत्व कोई जवाब दे। और इसी प्रकार से मैं वो उज्जैन के अंदर, जो उज्जैन के विधायक थे वहां के, बड़नगर के, वो बड़नगर के नहीं, तराना के, उनके बारे में भी एक बहन रोज न्याय की गुहार करती थी, आज भी कर रही है वो बहन। कहां है प्रियंका गांधी? बड़ा मलहरा के कांग्रेस की विधायक के भाई ने एक सैन समाज के मेरे भाई के ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना की है, किस प्रकार से उसे मारा है। कानून छोड़ेगा नहीं, कानून तो काम करेगा। और मैं आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे गुंडे और अपराधियों के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उन्हें तो झूठ बोलना है, छल कपट की राजनीति करना है, यहीं तक वो सीमित है। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में सदस्यता का अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तेज गति के साथ
भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 41 लाख कार्यकर्ता मैदान में उतर करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस सदस्यता के अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर 64,871 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने इस मोर्चे को संभाला है और ये अभियान 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब शुरुआत की थी, उसके बाद 3 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सदस्य बनाया था और अब ये अभियान प्रत्येक बूथ पर आज एक माहौल के साथ तैयार हुआ है और इस दिशा में आज मैं अगर आपको कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डिजिटली हमारा अभियान चल रहा है, मिस कॉल से, क्यूआर कोड से, वेबसाइट के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, आज इस डिजिटली अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो मेहनत कर रहे हैं और इनके बारे में मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं। मिस कॉल के बाद जब लिंक पर जाकर के जब पूरा डिटेल उसका भरते हैं, और डिटेल मतलब लंबा डिटेल है, जो आसान नहीं होता है पूरे फॉर्म को फिल करना, और एक भी जानकारी अगर आपने नहीं भरी है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 37,07,683 टोटल फॉर्म फिल करके उन्हें सदस्य बनाने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। पिछले सदस्यता के अभियान की तुलना में पिछली बार तो लगभग हमारा जो अभियान चला था वो लगभग 8 महीने के करीब चला था और आज मुझे खुशी ही नहीं, गर्व है मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो दिन रात एक करके अथक मेहनत और परिश्रम के साथ इस तकनीक का उपयोग करते हुए, कई जगह पर नेटवर्क नहीं है लेकिन वो प्रयास करते हैं कैसे वहां का मेंबर बनेगा। क्योंकि मैं भी लगातार विधानसभा में जा रहा हूं, जो दूरस्थ हैं, थोड़ा कठिन है, तो ये मैं भी प्रैक्टिकल देख करके आया हूं। तो इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार इतने कम समय में, यानी 3 तारीख से शुरू हुआ अभियान, आज वो लगातार हम इस दिशा में गति के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, कोई क्षेत्र नहीं बचेगा और कोई भी भौगोलिक क्षेत्र के साथ सर्वस्पर्शी हर समाज वर्ग में, जैसे मैं धार के अंदर था तो वहां 10-12 प्रकार के सेगमेंट के समाज के लोग, डॉक्टर्स भी थे, चार्टर अकाउंटेंट भी थे, एडवोकेट भी थे, खिलाड़ी भी थे। मैं जिम के अंदर गया नए नौजवान के बीच में, मैं उनके बीच साइकिलिंग के माध्यम से भी नौजवानों के बीच में गया, योग करने वालों के बीच में भी गया, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और कल की हमारी सदस्यता का अभियान किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल एक वर्ग को फोकस किया, ग्रामीण क्षेत्र में। आज आपको मुझे बताने में गर्व है, केवल कल के दिन में 6 लाख मेंबरशिप केवल और केवल किसानों की भारतीय जनता पार्टी ने कल बूस्टअप किया। बाकी जो हुई है वो अलग हुई है, लेकिन केवल और केवल किसानों की मेंबरशिप वो 6 लाख से ऊपर कल हमारे कार्यकर्ताओं ने इन सभी बूथों पर करने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जिले जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सदस्यता में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, मंदसौर जिला हमारा टॉप पर काम कर रहा है, इंदौर महानगर दूसरे नंबर पर है, अशोकनगर, इंदौर ग्रामीण, उज्जैन नगर, भोपाल नगर,
जबलपुर नगर, भोपाल ग्रामीण, पन्ना और आगर, ये 10 जिले हमारे ऐसे हैं जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक लगातार अपनी भूमिका सदस्यता में रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं विधानसभाओं में कहूं तो 10 श्रेष्ठ विधानसभाएं जो काम कर रही हैं, उनमें हमारी श्रेष्ठ विधानसभा में इंदौर 1, मल्हारगढ़ मंदसौर में इंदौर 2 और भोपाल मध्य चौथे नंबर पे है। जो हमारा टारगेट है, जो अवसर मिला है भोपाल मध्य के अंदर रिकॉर्ड बना करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ पर एक एक क्षेत्र में खड़ा कर देंगे। तो भोपाल मध्य, अशोकनगर, गरौठ, आगर, मंदसौर, जबलपुर, कैंट, होशंगाबाद, ये इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की 10 टॉप विधानसभाएं जो लगातार प्रगति कर रही हैं। और मैं सबसे कमजोर विधानसभा के अंदर गया था, रतलाम जिले की सैलाना, जो बूथ विस्तारक में भी कमजोर थी। हम लगातार चुनाव भी हार रहे हैं और अभी भी वो कमजोर चल रही थी, लेकिन उस विधानसभा के कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह देखकर मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, उस विधानसभा में भी कार्यकर्ता सदस्यता का रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। सभी सम्मानी सांसद, सभी सम्मानी विधायक, सभी महापौर, सभी जिला पंचायत, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच तक सब अपना अपना टारगेट लेकर के वो भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए सदस्यता का अभियान आगामी आने वाले फर्स्ट फेज, जो हमारा 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का अभियान है। जैसे कल हमने किसानों की ज्यादा मेंबरशिप की, 25 सितंबर को 64,871 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम के दिन एक एक बूथ पर मिनिमम 100 मेंबर। और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी बूथ से लेकर के प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर, टीम स्पिरिट पर हम मिलकर के 25 सितंबर तक इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। फिर सेकंड फेज शुरू होगा, उसमें अलग प्रकार की भूमिका बनेगी। तो इसलिए आज मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ मेंबरशिप के संगठन पर्व के अभियान में जुटे हैं और ताकत के साथ रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी राज्य भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ रहा है और हम इस बार देश के अंदर मध्य प्रदेश भी रिकॉर्ड बनाएगा।